नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। मसूरी में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। 2 सितंबर 1994 को झूलाघर में आंदोलनकारियों पर हुई पुलिस फायरिंग में मारे गए पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी को 1995 में ही शहीद का दर्जा दिया जा चुका था, लेकिन इसकी जानकारी अब 32 साल बाद सामने आई है। राज्य आंदोलनकारियों ने इसे शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताया है। एक प्रेस वार्ता में आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने कहा कि वर्षों से उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही थी, जबकि सरकार पहले ही यह दर्जा दे चुकी थी। आंदोलनकारियों ने सरकार से मांग की है कि उमाकांत त्रिपाठी की प्रतिमा स्थापित की जाए और उनके परिजनों को शहीदों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाए। साथ ही इस चूक पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई गई है। कांत त्रिपाठी जी को हम लोग 94 से ही शहीद मान रहे थे, 2 सितंबर 1994। राज्य बनने के बाद पिछले 2 दशक से मसूरी आंदोलनकारी मंच, मसूरी की जनता और एज एन आंदोलनकारी हम भी प्रयासरत थे 2 दशक से। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि ना तो प्रदेश की जनता को, ना प्रदेश के शासन को, ना उत्तराखंड के होम डिपार्टमेंट को, ना पुलिस मुख्यालय को ये किसी को भी मालूम नहीं था कि 1995 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने त्रिपाठी जी को शहीद का दर्जा दे दिया है। दिल्ली के अंदर बाकायदा जहां शहीदों की सूची होती है, जिस सम्मानित दीवार पर, स्मारक पर, उसमें उनका नाम अंकित है। और तो और त्रिपाठी जी के जो परिजन हैं, उनकी मैडम हैं, उनकी श्रीमती जी हैं, श्रीमती यशोदा त्रिपाठी जी, और उनके 2 बच्चे हैं, उनको तक ये नहीं मालूम था, फैमिली मेंबर्स को, कि त्रिपाठी जी को शहीद का दर्जा मिल चुका है। जबकि वो लोग भी चाहते थे डे 1 से कि उनको शहीद का दर्जा मिले। तो ये रहा कि 8, 9, 10 महीने से मैंने ज़्यादा एक्टिव मोड में मैं रहा, इधर भाग उधर भाग, कभी शासन में गृह विभाग, कभी पुलिस मुख्यालय, कभी चीफ मिनिस्टर। तो 8 महीने पहले मैंने चीफ मिनिस्टर महोदय को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि भाई त्रिपाठी जी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको होम सेक्रेटरी को मार्क किया, होम सेक्रेटरी ने पुलिस मुख्यालय भेजा, और लकीली पुलिस मुख्यालय में आईजी कार्मिक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत जी थे। तो मैं लगातार उनसे मिलता रहा। तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से सारा कॉरेस्पॉन्डेंस किया, बाकायदा डाकिया यहाँ से लखनऊ गया। तब जाके 3 दिन पहले मेरे को ऑन रिकॉर्ड ये सूचना मिली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने 1995 में ही त्रिपाठी जी को शहीद का दर्जा दे दिया। तसल्ली मिली, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, ऐसे दिल को ठंडक मिली, ऐसा महसूस हुआ। और जो हम डिमांड कर रहे थे वो तो पहले ही पूरा हो चुका था। तो आगे का हमारा ये है कि इतना लेट ये सारा जानकारी मिली, तो त्रिपाठी फैमिली, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का यहाँ अभिनंदन हो। मसूरी में उत्तराखंडी जी हैं, मसूरी आंदोलनकारी मंच हैं, हम लोग उनके घर जाके उनका सम्मान करें, और स्टेट गवर्नमेंट उनकी भव्य प्रतिमा मसूरी के अंदर उपयुक्त स्थल पर बनाए, और जो प्रोटोकॉल में एक शहीद को, शहीद ऑफिसर को या जवान को जो भी अनुमन्य सुविधाएं हैं वो उनको मिले। तो हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी फैमिली का एक मेंबर, उत्तराखंड का एक ऑफिसर, मसूरी का एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, चलो 32 साल बाद ही हमको जानकारी हुई, लेकिन तसल्ली मिल गई कि उनको शहीद का दर्जा भारत सरकार ने 95 में ही दे दिया। देखिए, व्यवस्था का फेलियर है, उस व्यवस्था के हम भी अंग हैं। एज अ सोशल वर्कर, एज एन एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिकल वर्कर हम अपना काम तो करते थे। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में शहादत दिवस पर मेला लगता है, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जनप्रतिनिधियाँ, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, है ना, ऑफिसर्स भी आते हैं जब चीफ मिनिस्टर आता है तो, और नगर पालिका के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि सभा सब आते हैं। हर बार उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था, प्रत्यावेदन, वो हर बार उसको लेके जाते थे। तो ये व्यवस्था को में इसका मतलब कोई संवेदनशीलता नहीं है। हर मिनिस्टर को ये चिट्ठी जाती थी, एमएलएस को जाती थी, सिटिंग हो, पुराने हो, लेकिन वो आज तक ये नहीं बता पाए कि इसमें हुआ क्या। इसका मतलब किसी ने उसको सीरियसली परस्यू नहीं किया। वो तो 8-9 महीने से हमने बिल्कुल जो है कछुआ गति छोड़ी, खरगोश गति से तो हैमरिंग करी, लगातार नॉक किया, खटखटाया, तो जाके ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। लेकिन ये है, ये भी कहा जाता है हमारी भारत के अंदर
कि जिस काम को जब होना है उसका समय और स्थान पहले से निर्धारित है, चाहे लाख सर पटक लो। किसी की नौकरी लगनी है तो वो लाख सर पटक ले, अपने तय समय पे होगी। शादी होनी है तय समय, कोई बीमार ठीक होगा तो तय समय पे वो होगा। ये सारी चीज़ें अपने समय पे होती हैं। हम यही मान रहे कि विधि का विधान यही है, प्रारब्ध यही है। ये है कि उमाकांत त्रिपाठी जी जो पुलिस के डीएसपी थे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 1994 में मसूरी के COCT थे, और 2 सितंबर 1994 को जब हम लोग उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर झूलाघर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ घटनास्थल पर वो मौजूद थे। लेकिन ऊपर से एक आदेश आया कि आंदोलनकारियों के ऊपर फायरिंग होना, और जैसा एक दिन पहले खटीमा में हो चुका था वही तरीका जो है यहाँ पर अपनाया जाना था। तो उमाकांत त्रिपाठी जी ने हमको बड़ी बचाने की कोशिश की। आंदोलनकारी जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका रवैया उत्तराखंड आंदोलनकारी के साथ हमेशा सहानुभूतिपूर्वक था। लेकिन 2 सितंबर को 6 शहीद हुए, हम लोग की गिरफ्तारी हुई घटनास्थल से, और फायरिंग जो हमारे पे फायरिंग हुई उसे बचाते हुए उमाकांत त्रिपाठी जी के हाथ में गोली लगी और वो 6 लोग शहीद हुए। उसके बाद वो वहाँ जो है अपना इलाज कराने सेंट मैरिज में गए, और वहाँ क्या घटना हुआ उनको वो जो है वहाँ पर जाके उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सरकार ने जो है पिछले 32 साल से उनको शहीद नहीं माना। उनको इसलिए शहीद नहीं माना गया कि वो, जब हम एक मुख्यमंत्री के पास गए, मैं नाम नहीं लूँगा, 2004 के अंदर मैंने उनको ज्ञापन दिया कि उमाकांत उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की तरफ, मसूरी की तरफ से, कि उनको शहीद माना जाए। तो उस मुख्यमंत्री ने फाइल यूँ करके फेंक दी कि पुलिस सर्विस के आदमी को हम शहीद नहीं मानते, वो ऑन ड्यूटी गोली से मारा गया है, और जो पुलिस एक्ट के अंदर लिखा हो उस हिसाब से उनको सुविधाएं मिलेंगी। उनके परिवार ने 32 साल तक एक ऐसी पीड़ा को झेला है जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनके उस समय छोटे छोटे बच्चे थे। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों की तरफ से उनके परिवार से माफ़ी मांगते। हालांकि हम उस अपराध में शामिल नहीं थे, लेकिन हम फिर भी जो है उनकी पत्नी और उनके बच्चों से माफ़ी मांगते कि उनके साथ जो अन्याय सरकार ने और उत्तराखंड राज्य की सरकार ने किया, उसके लिए हम क्षमायाची हैं। हम उनका यहाँ भव्य सम्मान करेंगे, और उमाकांत त्रिपाठी जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाएगी शहीद स्थल के ऊपर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की घोषणा करते हैं।